पंचो जय हिंद। ज्योति बहनी, हाँ विनय भैया, देखो ऐसा है कि इस समय जो है बरसात हो रही है धीरे धीरे और मौसम बड़ा सुहाना लागत है। बिल्कुल भैया। आप देखो का बताई, आषाढ़ चल रहा है, आषाढ़ चल रहा, जेठ चल रहा, जेठ चल रहा। अरे भैया अब का करी, बहुत भुलाए लागेन है। कल देखो बट सावित्री के पूजा है, यही लिए हाँ तैयारी करत गया था, हम भुलाएंगे। मगर भैया देखो काहे से नो कि हमका पता ही नहीं चल रहा है ये मौसम कौन चल रहा है, तो महीना कैसे याद रही। देखो अब हो रही गर्मी, अब पड़ रहा है बरसात। देखो तो देखो जो है पानी का बड़ा महत्व है इसमें। देखो जैसे आप कहो कि आषाढ़ चला तो आपके जो गलती ना है वो जो मनाई मौसम हो तो हिसाब से ऋतु का अंदाजा लगा होता है। इस समय लगता है ना है कि भाई लू तो चलना रही, रोज बदली होते, पानी होता, आंधी होते, तो पानी का देखो जब पावत है तो अपन कितना जो है सृष्टि लहलहा जाते, मतलब पूरा प्रकृति जो है नई हो जाते, धुल जाते एकदम। भाई पौधा पानी पाएंगे, पेड़ पानी पाएंगे तो एकदम रौनक आ जाते है एकदम भैया। जैसे लागत ना देखो कहूँ कहूँ देख पत्ता बढ़िया नए आ रहे हैं और बिल्कुल जहाँ देखो हरियाली, धरती में हरियाली छा रही। बिल्कुल। और ऐसे जब शुद्ध पानी अपने शरीर के यहाँ मिलते हैं हाँ तो शरीरों में रौनक आ जाते, शरीर हरा भरा हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। वह कहे ना कि जल ही जीवन है भैया, है ना, कहे मतलब यह है। और यह के कारण देखो सरकार अपन जो है हर घर नल योजना जो है बना रही है। अच्छा, तो ये ऐसी योजना है जेमा हर मनई के यहाँ शुद्ध और पर्याप्त पानी उपलब्ध हो, क्योंकि पानी के कारण बहुत बीमारी हैं, कभी हैजा है, कहूँ पैचिस है, कहूँ जो है और प्रकार की तमाम बीमारी डॉक्टर भैया लोग बतावा करते हैं, तो ये पानी से फैलती हैं। और अगर मनई के यहाँ शुद्ध पानी पिए का मिले लगे तो ये जो बीमारी हैं अजारी हैं ये दूर हो जाती। अच्छा हाँ भैया देखो काहे से पिछले साल जो है हमारे पूरे गांव में यहाँ जो है जो वो पाइप नहीं डाले जाते मजदूरन से, सरकार की तरफ से सबके घर में पाइप, मतलब गली गली में पाइप डाली गई, क्या सबके घर में एक एक टोटी दिन गए भैया। हाँ, अब देखो उकर कनेक्शन टंकिस करा गया, लेकिन घर में पानी आवत भैया। हाँ, लेकिन देखो इमा हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो पानी है बहुत पैसा लगा के सरकार आप तक पहुंचा रही है, जो पानी बाहर खरीदा जाता है वही जो है बराबर का पानी यह है। तो भैया इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। कहीं अगर जो टोटी आपके लीक हो रही है या कहीं पानी चुई रहा है तो उसका ठीक करो, अनावश्यक न चलाओ। और वही पानी से जो है ये शुद्ध पेयजल है, इसे कहूँ गाड़ी धोना, जानवर नहलाना, कपड़ा छांटना, वही प्रकार का या सिंचाई करना, ये काम ना करो। बिल्कुल सही बताया भैया। देखो कहा मतलब तुम्हारी यो है कि जल संरक्षण करो, भले जैसे अब सदुपयोग के लिए और आपकी मतलब आसानी के लिए तो आएगा घर घर पानी। जैसे हम लोग पहले नलका भरे जाते रहे, बाल्टी से लेके आते रहे, तो अब जो है टोटी खोल पानी आएगा। तो इसका मतलब नहीं कि मतलब बढ़िया बेरवा नहीं आ रहे हैं या टोटी हमारा खराब हो गए तो बही रहा ना। तो इसकी जिम्मेदारी है हमारी, की जिम्मेदारी सबका ध्यान रखो, क्योंकि धरती पर जो है जल बहुत सीमित है और उस सीमित जल का जो सदुपयोग किया जाए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो जल का कोई संकट नहीं। और एक बात और बताइए भैया, कहूँ कहूँ जैसे हमारे गाँव में रहे कि अरे यो पिए वाला पानी ना आए, तो देखो यह बहुत गलत बात है। काहे से नहीं हम पता करे रहन कि ये बहुत अच्छी अंदर से गहराई से पानी आवत है, बिल्कुल पिए वाला है, निकाला जाता है और वो है मतलब गुण का पानी होता है। जैसे कि आपके यहाँ खरीदक पड़ते मॉल मिलते हैं, शुद्ध पानी ले वैसे शुद्ध पानी वो होते है। और ई प्रकार के अगर योजनाएं सरकार चला रही तो हम सबकी सेहत के लिए है, लेकिन हम सबकी सहभागिता होनी चाहिए, रचनात्मक सहभागिता होनी चाहिए कि कौनो प्रकार का नुकसान ई चीजन में ना हो। बिल्कुल भैया। और भैया एक बात और है, देखो अपन जन गाँव जवार होते वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ जारी होती, तो मनई का होते खरफूस तेने ठीक कर लेते। और खरफूस जी का कहा था गाँव में, वो हम पंचा औषधि पौधा कही थे। बिल्कुल भैया। जैसे हमारे जुकाम सर्दी हुए थे, तुलसी और जो है देखो जो उन्होंने कहा तो पत्ता जो है जराकुश ये सब पी ले थे, ठीक हो जाते हैं। ऐसे देखो गाँव में अपने तमाम ऐसे पौधा होते हैं जिनके गुण तो औषधि होते हैं, उनका न कोई लगावत है, न कोई उनका सिंचत है, न बनावत है, लेकिन तब हम अपने उगे आवत हैं और अपने गाँव के आसपास बस्ती के आसपास बने रहते हैं। अब जरूरत ये बात कह है कि उनका संरक्षण किया जाए। तो संरक्षण करने के लिए जरूरी है कि जाना जाए कि भाई उनके में का फायदा है, तो मनी संरक्षण करिए। और यहाँ जाना जाए कि पौधा कौन कौन है हमारे आसपास जो पाए जाते हैं, कौन कौन नहीं, और उनके का कौन कौन बीमारियां जा रही, हम लोग का उपयोग कैसे थे। तो देखो आज है कि जो है डॉक्टर तरुणा पांडे बहनी जानकारी लेके आई हैं औषधीय पौधों से स्वास्थ्य संरक्षण, तो के बारे में जाना जाए। बिल्कुल भैया। भारत की धरती केवल अन्न उत्पादन के लिए नहीं बल्कि औषधीय पौधों की समृद्ध परंपरा
के लिए भी विश्व भर में जानी जाती है। हमारे गांवों, खेतों और घरों के आसपास ऐसे अनेक पौधे पाए जाते हैं जिनका उपयोग सदियों से स्वास्थ्य संरक्षण और रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। दादी नानी के घरेलू नुस्खों से लेकर आयुर्वेद तक हर जगह प्रकृति और औषधीय पौधों का विशेष महत्व है। आज आधुनिक विज्ञान भी इन्हीं पौधों के औषधीय गुणों को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 80% आबादी किसी न किसी रूप में हर्बल या पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर निर्भर है। तुलसी, नीम, हल्दी, गिलोय, अश्वगंधा और एलोवेरा जैसे पौधे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, संक्रमण से बचाने और अनेक बीमारियों को नियंत्रण करने में सहायक माने जाते हैं। यदि हम तुलसी की बात करें तो यह सर्दी, जुकाम और खांसी में राहत देने के साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी है। हल्दी को पारंपरिक एंटीसेप्टिक माना जाता है जो सूजन कम करने और घाव भरने में सहायता करता है। आंवला विटामिन सी का अत्यंत अच्छा स्रोत है। मोरिंगा यानी सहजन पोषक तत्वों से भरपूर पौधा है जो शरीर की कमजोरी दूर करने में सहायक माना जाता है। पुदीना पाचन सुधारने और पेट संबंधी समस्याओं में लाभकारी है। वही जवा घास यानी लेमन ग्रास अपनी सुगंधित तेल एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण मानसिक ताजगी और तनाव कम करने में उपयोगी माना जाता है। जेरेनियम और रोजमेरी जैसे सुगंधित पौधे आज औषधीय और सुगंध उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रोजमेरी को स्मरण शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है। अश्वगंधा शरीर को ऊर्जा देने, तनाव कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। यही सर्पगंधा का उपयोग लंबे समय से उच्च रक्तचाप और मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याओं में किया जाता है। कौंच या कवेंच का पौधा आज वैज्ञानिक शोध का महत्वपूर्ण विषय है। इसमें पाए जाने वाले तत्व तंत्रिका तंत्र के लिए लाभकारी माने जाते हैं और पार्किंसन रोग संबंधित शोधों में इसका विशेष भूमिका है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने चिरेता पौधे पर भी महत्वपूर्ण शोध किए हैं। चिरेता में पाए जाने वाले जैव सक्रिय तत्व स्वेटेमारिन को एंटी एजिंग यानी बुढ़ापे के रोगों से बचाने के लिए और पार्किंसन रोग में संबंधित लाभकारी तत्व के रूप में देखा गया है। शोध बताते हैं कि यह तत्व एंटीऑक्सीडेंट और तनाव कम करने के साथ तंत्रिका कोशिकाओं की सुरक्षा में भी सहायक है। श्रोताओं, हमारे देश में कई वैज्ञानिक संस्थान बीज औषधीय पौधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। विशेष रूप से सीमैप, CDRI, NBRI और लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे संस्थान का योगदान उल्लेखनीय है। CSIR सीमैप ने कई उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय पौधों की किस्में विकसित की हैं, जैसे सिम आरोग्य जो आर्टेमिस या एनोवा की एक अच्छी प्रजाति है, सिम रोय गोल्ड और अन्य कई प्रजातियां। इससे अतिरिक्त कई हर्बल उत्पाद भी विकसित हुए हैं, जैसे सोरोसिस की एक क्रीम जिसमें हम लेवेंडर का तेल का उपयोग करते हैं। हर्बीच्यू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे तंबाकू छोड़ने में सहायता होती है। इसमें कौच का बीज, आंवला, हल्दी, इलायची, केसर, मुलेठी और इमली जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। सिम एवरग्रीन एक एंटी एजिंग यानी बुढ़ापे बीमारियों से बचाने वाली और मानसिक क्षमता बढ़ाने वाली उत्पाद है, जिससे आपका न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस यानी दिमागी बीमारियों की समस्या जैसे पार्किंसन और अल्जाइमर के रोग संबंधित लाभकारी माना जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय के बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी इसमें महत्वपूर्ण शोध कर रहे हैं। हाल ही में उनने अमलतस पर किए शोध पर इनके फूल और फलों के एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियां पाई गई हैं, जो लिवर और किडनी की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और फैटी लिवर से भी बचाते हैं। आज मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। जामुन, गुरमार, नीम, सदाबहार जैसे पौधे रक्त शर्करा निरीक्षण में सहायक पाए गए हैं।
वैज्ञानिक शोधों में भी इनके गुणों की पुष्टि हो रही है। श्रोताओं, औषधीय खेती आज ग्रामीण क्षेत्रों में आय का एक नया माध्यम है। आयुर्वेदिक दवाएं, हर्बल चाय, प्राकृतिक सौंदर्य उत्पाद और हर्बल औषधियों की मांग देश और विदेश दोनों में तेजी से बढ़ रही है। कम लागत और कम पानी में तैयार होने वाले कई औषधीय फसलें ग्रामीण परिवारों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। यदि हम ग्रामीण भाई पारंपरिक खेती के साथ तुलसी, लेमन ग्रास, अश्वगंधा, सर्पगंधा या मोरिंगा जैसे पौधों की खेती अपनाएं तो वह एक आय बढ़ाने के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। साथ ही घर के आसपास तुलसी, पुदीना, गिलोय, एलोवेरा और हल्दी जैसे पौधे लगाकर परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा भी की जा सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी औषधीय पौधे या हर्बल दवा का उपयोग सही जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए। प्राकृतिक होने का अर्थ ये नहीं कि वह हर चीज और हर व्यक्ति पे पूरी सुरक्षित हो। तो श्रोताओं, प्रकृति में हमें औषधीय पौधों के रूप में एक अनमोल धरोहर दी है। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम अपने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलें। हमारे गांवों, खेतों और घरों में मौजूद ये औषधीय पौधे केवल बीमारियों से बचाव का समाधान नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास का भी आधार हैं। यदि हम अपने आसपास तुलसी, गिलोय, आंवला, अश्वगंधा, मोरिंगा, लेमन ग्रास जैसे पौधे लगाएं तो इससे न केवल परिवार का स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलेगी। औषधि खेती ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और अतिरिक्त आय का एक अच्छा माध्यम बन सकती है। आज देश और विदेश में हर्बल उत्पादों की बढ़ती मांग हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए नई संभावनाएं लेकर आता है। साथ ही यह भी आवश्यकता है कि औषधीय पौधों का उपयोग सही जानकारी और विशेषज्ञों की सलाह से ही अनुसार किया जाए, ताकि उनका अधिकतम लाभ सुरक्षित रूप से प्राप्त किया जा सके। हम इस प्रकृति से जुड़ें, औषधीय पौधों का महत्व समझें, उन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और आने वाली पीढ़ियों तक ये इस अमूल्य परंपरा को सुरक्षित पहुंचाने का संकल्प लें। ज्योति बहनी, हाँ विनय भैया, देखो अब बहन जो है डॉक्टर तरुणा पांडे बहनी औषधीय पौधों से स्वास्थ्य संरक्षण के बारे में कितनी बढ़िया जानकारी दीन। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो अपन आसपास पेड़ पौधा है उनका पहचानो, उनका महत्व समझो, उनका संरक्षित करो। बिल्कुल। और एक के साथ देखो एक झूमर गीत हम लेके आए हैं अपने पंचन भाई के खातिर, पंच भाई बहनिन के खातिर, दोनों के खातिर। जिन गीत के बोल हैं ये झुमका जी का जंजाल रे, और गाय रही हैं। बिल्कुल भैया, तो